वाशिम जिले के बसारी में स्वाभिमानी किसान संगठन की ओर से हुंकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए संगठन के नेता सदाभाऊ खोत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व की सरकार ने भी किसानों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और ये सरकार भी अनदेखा कर रही है। शेतकऱ्याच्या घरातलं दारिद्र्य काय असतं, कारण आम्ही टाटा बिर्लाच्या घरामध्ये जन्माला आलेलो नाही आणि म्हणून भावांनो, खरं जर बघितलं या सरकारला आम्ही पाठिंबा दिलेला होता तर तुमच्या प्रश्नावर, पण हे सरकार सुद्धा एक मस्तीत आलंय। त्यांना शेतकरी चालत नाही। सदाभाऊ राजू शेट्टी सरकारमध्ये गेला असता तर आम्ही भाषा गावगाड्याची बोललो असतो, तुमचे प्रश्न मांडले असते, पण त्यांना धुरबाई अदानी अंबानी लागतो, त्यांना शेतकऱ्याची घाण येते। अरे आम्ही तुम्हाला निवडून आणलं, तुम्ही सरळ नाही वागला तर आम्ही तुम्हाला पाडणार आहे, दुसरं कोण पाडायला येणार नाही, ह्याला तेव्हा आम्हीच आहे। पहले सूखे की मार झेल रहे वाशिम जिले के किसानों पर अब बेमौसम बारिश ने कहर बरपाया है, जिसमें जिले के कांरजा, मानोरा और मंगरूल पीर तहसील में फसल और फल बागों का नुकसान हुआ है, जिसे लेकर जिले का किसान मुश्किलों में घिरता जा रहा है। कांरजा तहसील में बेमौसम बारिश से हुए नुकसान का विधायक राजेंद्र पाटनी ने मुआयना किया। छतरपुर जिले में बीते दिनों हुई महारानी और उनकी बेटी की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। नेगुआ के पूर्व महाराजा की पत्नी युवरानी और उनकी बेटी का कातिल कोई और नहीं बल्कि उनको दूध देने वाला मुन्ना यादव और उनकी जमीन को हिस्से पर लेने वाला नंदी राजपूत निकला। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर इस हाई प्रोफाइल केस से पर्दा उठा दिया है। पैसा तो हमने उड़ा लिया है, तो हमने चुका दिया। ये फंस न जाए इस कारण से इन दोनों की हत्या की और जो पूरा मामला था उसको फैब्रिकेटेड करने के लिए उन्होंने दोनों डेड बॉडीज को अंदर घसीट के ले गए और हीटर पर उनका युवरानी का हाथ रख दिया, जिससे कि ये लगे कि ये करंट से मृत्यु की हुई। तो इन्होंने साक्ष्य छुपाने का भी प्रयास किया, लेकिन हमारी पूरी टीम ने इसमें बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता दिखाई, बहुत ज़्यादा गंभीरता दिखाई, कई जगह दर्शन दी गई। बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले में एक ऐसा वाकया सामने आया है जिसने लोगों की आंखों को आंसुओं से भर दिया, जहां एक बेटी खुद बेटा बन गई और अपने मृत पिता का अंतिम संस्कार कर एक बेटे के फर्ज को बखूबी निभाया। ये जो कर्ज के आधार पर इनको घटना हुई, इनको हादसा हो गया, कर्ज का देखते हुए इनको जो है कौन 2 लाख 2 लाख से लगभग गवर्नमेंट का लोन लिए थे। बस चक्कर आने लगा, ले गए जल्दी जल्दी एम्बुलेंस करके, बस वहीं हो गया। शादी करना बहन की, कर्ज भी है, प्रॉपर्टी का लोन का, कुछ गाँवदारी का भी है। फसल 3-4 साल से कुछ हुआ नहीं, तो इसी में परेशान कहीं लगे, क्या करेंगे। कोई लड़का नहीं था, उनके लड़कियां थी, 3 लड़कियां और 2 की शादी हो गई थी, एक लड़की बची थी कुंवारी, तो बस वही लड़की ने संस्कार भाई न होने के महोदय किया ही। Good health is humanity's birthright. Baba Ramdev's Patanjali Herbal Food and Cosmetic Products. पतंजलि आयुर्वेदिक संस्थान, अपोजिट परी महल, कुंजवानी। विश्व का सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेदिक संस्थान पतंजलि आयुर्वेद। हुंगली सिंगूर रेलवे स्टेशन के 15 नंबर रेल फाटक के नजदीक रेलवे लाइन से शत विषाक्त अवस्था में सेवड़ा पुलिस से जीआरपी ने एक शव को बरामद किया। मौके पर पहुंचे जीआरपी के जवानों ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए श्रीरामपुर के बाल्च अस्पताल भेज दिया। फिलहाल जीआरपी पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा।
ठाणे शहर में हसनैन अनवर बरेकर नामक युवक ने अपने ही परिवार के 14 लोगों की हत्या कर खुद भी आत्महत्या कर ली। घटना का खुलासा तब हुआ जब उसकी बहन जिंदा बच गई, जिसका ठाणे के टाइटन हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। फिलहाल इस गंभीर मामले के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। समजा भाऊजी होते, वयस्कर असतील 7, मुलं असतील 7-8 मुलं असतील। त्यांना 2 मुलगी इकडे वाशीला होते खैरनेला, एक मुलगी मापोलीला, एक मुलगीचं लग्न नाही झालेलं। असं फॅमिली होती, मोठी फॅमिली, चांगली फॅमिली। यांच्यावरती कोण कधीच बोट नाही लावू शकत होता, बोट उचलू पण नाही शकत होता, एवढी चांगली फॅमिली। कारण काय म्हणजे एवढं नाही सांगू शकत, कारणच आम्हाला कळत नाही का असं का झालं। जो माणूस कधी उलटा बोलणारा नाही। याच्या अगोदर कशी कळलं होतं का तुम्हाला काहीतरी हे? काय नाही, कधीच यांच्या घरात भांडण नाही, कधीच नाही। आम्ही तर बाजूलाच राहतो ना, मामा आहे मी त्या मुलाचा, माझी मोठी बहीण आहे, मोठी ताई आहे। निष्पन्न झाल्यामुळे हसनैन बरेकर नावाचा वय वर्ष 35 इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटसाठी चार्टर्ड अकाउंटन्सी रिलेटेड काम करणारा, इथं राहणारा मूळचा कासार वडवली गावामध्ये इसम आहे। आणि त्याने त्याच्या घरामधल्या आईवडील, 3 बहिणींची मुलं, स्वतःची पत्नी आणि स्वतःच्या 2 मुलं यांना मारून त्यानंतर स्वतः आत्महत्या केलेली आहे। त्याच्यामध्ये ये हिंदी में जानना कारण काय त्याचं मला करता सुसाईड नोट अजून तरी प्रायमा फेसी काही समजत नाही, कारण सुसाईड नोट वगैरे काही आतापर्यंत आपला तपासणी चालू आहे, घराचं घरझडती चालू आहे, त्याच्यामध्ये काही मिळालं तर आपलं सांगतील। परंतु प्रायमा फेसी घरामध्ये एकच त्याची बहीण। उत्तर प्रदेश में बदहाल होती स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग कितना गंभीर है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बुलंदशहर के जिला महिला अस्पताल को ही अस्पताल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मौज मस्ती का अड्डा बना डाला। यहाँ जिला अस्पताल के परिसर में जमकर नाच गाना, खाना पीना, धूम धड़ाका हुआ। ये सब हुआ बुलंदशहर के जिला महिला अस्पताल के एक कर्मचारी की बेटी की शादी समारोह में, जहाँ सारे नियम कायदे ताक पर रख दिए गए। दिल्ली पुलिस को मिले नए कमिश्नर आलोक कुमार वर्मा। दिल्ली पुलिस ने अपने अंदाज में दी कमिश्नर भीम सिंह बस्सी को विदाई। पुलिस लाइन में आयोजित समारोह में कमिश्नर भीम सिंह बस्सी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। सभी सहयोगियों को दिया धन्यवाद। पत्नी के साथ अपने विदाई समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे दिल्ली पुलिस कमिश्नर भीमसेन बस्सी। ये कहा जाता है कि दिल्ली पुलिस पॉलिटिकल प्रेशर में काम करती है, ये भी वहम है। कृपया करके इस वहम को निकाल दें। ये वहम अज्ञानता के कारण हो सकता है, आधी अधूरी जानकारी के कारण हो सकता है, या कोई व्यक्ति या कोई ग्रुप या कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर सब कुछ जानते हुए भी अगर कुछ एक पोजीशनिंग लेना चाहती है तब हो सकता है। आप लोग जानते हैं कार्य हम जो है करते हैं कानून के मुताबिक। उसके अलावा कुछ कन्वेंशंस, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, स्टैंडिंग ऑर्डर्स, सर्कुलर्स, कोर्ट्स के द्वारा दी गई समय समय पे रूलिंग्स, एक्सपर्ट्स के द्वारा दिए गए समय समय पे सुझाव। डिजिटल JNK आपके लिए लेकर आया है एक ग्रेट डील, जिसमें हर छोटे बिजनेसमैन से लेकर एक बड़े बिजनेसमैन के लिए सिर्फ 150 रुपए में पूरे साल की एडवर्टीजमेंट का मौका। रजिस्टर योर नेम एट www.digitaljnk.com। ऑनलाइन लोकल बिजनेस सर्च, ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग सर्विस, एडवर्टीजमेंट एट ₹150 per year। डिजिटल JNK, एक्सपैंड योर बिजनेस। रुड़की के मशहूर मिष्ठान भंडार से खरीदी गई चमचम भगवानपुर थाना क्षेत्र के सिरचदी गांव के 7 लोगों को भारी पड़ गई। कल शाम ये मिठाई रुड़की के कुंदन स्वीट से खरीदी गई थी, जिसके बाद ये मिठाई खाने से ये लोग बीमार हो गए। तब इन्हें रुड़की के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर के मुताबिक ये मरीज फूड पॉइजन का शिकार हुए हैं। वजह से फूड पॉइजनिंग कहना, गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहना,
ये तो मेरे ख्याल से शायद क्योंकि कल से अब तक ऐसा नहीं हुआ है। वॉमिटिंग्स लगी हैं, 2-3 जनों को उनमें उल्टियाँ लगी हैं, बट वो चक्कर खा के बेहोश हो जाना उनका मेन सिम्टम था। और जाना 7 लोगों ने खाई हुआ, 7 के 7 बीमार मार क्या मरने के स्टेज पे पहुंच गए। और जाना फिर हमने शिकायत की तो फूड इंस्पेक्टर मिलते हैं वहाँ से, वो कहते हैं कि 2 किलो से कम मिठाई का हम सैंपल नहीं ले सकते। 2 किलो मिठाई कौन खरीदेगा। कुंदन शिविर से जाना, उसे मैं लेकर पहुँचा तो मेरे परिवार वालों ने खाई, जिसमें मेरे बच्चे और मेरे रिश्तेदार के बच्चे थे। उन्होंने खाने बाद लगभग आधे घंटे बाद उसकी तबीयत खराब होगी, वॉमिटिंग वगैरह जाना, उल्टी वगैरह आने लगी, चक्कर वक्कर जाना। बिजनौर सहारनपुर की तरफ से पेट्रोलियम भरी 6 वैगन पलटने से लाखों रुपए का ऑयल रिसकर गंगा में बह गया। घंटों चले राहत कार्य की वजह से कई ट्रेनें बाधित होने से मुसाफिरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यूपी के बुलंदशहर में पति से विवाद होने के बाद मैके में रह रही विवाहिता ने फैसला कराने का झांसा दे सपा विधायक श्रीराम शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित के साथ रहने वाले पूर्व प्रधान पर गैंगरेप का आरोप लगा रिपोर्ट दर्ज कराई। गैंगरेप के बाद पीड़िता 4.5 माह की गर्भवती हो गई है। पुलिस अब फरार बलात्कार के आरोपियों की तलाश में जुटी है। सर, मेरे साथ में मेरे पति से झगड़ा हुआ और उसके बाद में मैं अपने मायके चली गई। मायके जाने के बाद में मैंने अपने घर वालों से बताया तो घर वालों से संजय शर्मा उस समय प्रधान थे, उन्होंने कहा कि ऐसे बात है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप घबराओ नहीं, हम आपका फैसला वो करवाएंगे, उनको बुला करके बातचीत करेंगे। फिर संजय शर्मा ने उनको नहीं बुलाया, ना ही बातचीत की। फिर ये हमारे पिताजी उनके यहाँ पर आते जाते रहे, उनसे कहा कि वैसा करवाओ। बोले कि 1-2 महीने रुक जाओ आप, ऐसी कोई बात नहीं है, हम करवा देंगे। फिर एक दिन अचानक ही संजय शर्मा हमारे घर पर आए और उस समय हमारे घर पर कोई नहीं था। तो इन्होंने हमारे साथ बलात्कार किया और हमें धमकी दी कि अगर आप किसी से बोलोगे तो आपको और आपके परिवार को हम जान से मार देंगे। तो हम इसी वजह से चुप रहे, ना ही किसी से हमने कुछ कहा। और फिर उसके बाद में इन्होंने अपने साथ ही ममन शर्मा को भी लाने लगे। तो इन दोनों ने बारी बारी से हमारे साथ बलात्कार किया। उसका बलात्कार करने के बाद में हम उसकी वजह से प्रेग्नेंट हो गए। जब हमने इनको अपनी ससुराल जाने से पहले बताया संजय शर्मा को कि ऐसे बात है, तो इन्होंने कहा हमसे कि ये बच्चा आप गिरा दो वरना हम मारेंगे। मैंने कहा सर, हम कुछ भी कर लो, हम ये बच्चा नहीं गिरवाएंगे, कि किसी दिन अकेले चलो हमारे साथ। मैंने कि नहीं, हम इनके साथ अकेले नहीं गए। फिर हम अपने ससुराल से खबरा कि ससुराल वाले ये पंचायत लेके हम अपने बाप से कैंसुलन करके अपने ससुराल चले गए। ससुराल जाने के बाद हमारे सास ससुरों ने ठीक ठाक रखा हमें। फिर ससुराल वालों को ये स्थिति हमने बताई। ससुराल वालों ने हमारा चेकअप करवाया तो उसमें 4 महीने 4.5 महीने आए थे।